हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई न कोई एमसीक्यू बनता रहता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार जो दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम हुआ था, नॉर्थ से 2020 हुआ था, उसमें इम्यूनाइजेशन का एमसीक्यू आए थे। तो अब की बार क्या आया था, बीसीजी का जो एमसीक्यू है वो आया था। बीसीजी की इंजेक्शन कौन सा एक इंजेक्शन है जो स्कार की फॉर्मेशन हो जाती है, परमानेंटली स्कार की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो उसका राइट आंसर था बीसीजी। बीसीजी का जो हम इंजेक्शन देते हैं वो लेफ्ट आर्म पे देते हैं। कहाँ देते हैं? लेफ्ट आर्म पे देते हैं, और उसका परमानेंटली उसका निशान हो जाता है, तो स्कार की फॉर्मेशन हो जाती है परमानेंटली। तो वो क्या था? बीसीजी का इंजेक्शन था। उसका राइट आंसर था वो बीसीजी था। तो आइए आज बात कर लेते हैं। ये छोटा सा एक ये भी एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू क्या है? इंडिया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो वो 1985 में हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1985 में हुआ था। जो मैं आपको बता रहा हूं कि एट बर्थ है, एट बर्थ पे कौन से इंजेक्शन लगते हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहले इंजेक्शन लगता है बीसीजी का इंजेक्शन लगता है। कौन सा इंजेक्शन लगता है? बीसीजी का इंजेक्शन लगता है। और इसके अलावा कौन सा इंजेक्शन लगता है? फिर आता है जीरो डोज। ये याद रखना, जीरो डोज। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, और आंसर होता है, जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। ओपीवी की जो जीरो डोज होती है, किसकी? ओपीवी की जीरो डोज होती है, वो कब लगती है? वो लगती है एट बर्थ पे। ये भी एमसीक्यू है, ये पूछा गया एमसीक्यू है। बी जीरो डोज ओपीवी की है वो कब लगती है? तो वो एट बर्थ पे लगती है। जो बीसीजी की होती है वो कब लगती है? वो बर्थ से लेकर के विद इन एक साल के अंदर आप लगा सकते हो। कब लगा सकते हो? विद इन वन ईयर तक आप लगा सकते हो बीसीजी का इंजेक्शन। कितना लगता है? ये आईडी रूट से लगाते हैं हम लोग। कौन सा लगाते हैं? आईडी रूट। कौन सा? आईडी रूट। ये याद रखना। कहां लगता है? लेफ्ट साइड लगता है, लेफ्ट आर्म पे। कहां लगता है? लेफ्ट आर्म। कहां लगता है? लेफ्ट आर्म पे लगता है, और इसकी स्कार की फॉर्मेशन हो जाती है। इसकी डोज रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है। बीसीजी की कितनी डोज हम लोग लगाते हैं? बीसीजी की डोज लगाते हैं, वो लगाते हैं 0.05 ml। कितनी? 0.05 ml। अगर अगर ये तो चार मंथ तक की है, 4 मंथ का बच्चा है, तो उसको हम 0.5 ml लगाएंगे। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया है, इससे ज्यादा 4 मंथ से ऊपर हो गया है, 4 मंथ से ऊपर हो गया है, तो इसकी जो डोज रहेगी वो 0.01 ml रहेगी। ये याद रखना, दो डिफरेंट वैल्यू है बीसीजी की। जो डोज की है, जो अगर 4 महीने से नीचे का बच्चा है उसमें 0.05 ml लगाएंगे। अगर डोज रहेगी 0.01 ml, तो इसका मतलब हुआ भी बच्चा है वो 4 महीने से ऊपर का बच्चा है, तो 0.01 ml हम लगाएंगे। आगे मैं बात करता हूं कौन सा इंजेक्शन। एक ये इंजेक्शन हो गया, एक जीरो डोज ओपीवी का इंजेक्शन हो गया। एक लगता है हेपाटाइटिस बी का। कौन सा इंजेक्शन लगता है? हेपाटाइटिस बी का इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। हेपाटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाते हैं। ये कैसे लगाते हैं? ये लगता है IM लगता है। इनकी कौन सी साइड होती है? IM लगता है। ये साइड याद करके रखना, ये पूछा गया एमसीक्यू है। कितना लगाते हैं? 0.5 ml लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 0.5 ml लगाते हैं। तो एट बर्थ पे कितने इंजेक्शन लगते हैं? एट बर्थ पे 3 इंजेक्शन लगते हैं। कितने इंजेक्शन लगते हैं? 3 इंजेक्शन। कौन कौन से लगते हैं? एक लगता है बीसीजी लगता है। कौन सा इंजेक्शन लगता है? बीसीजी का लगता है, प्लस किसका लगता है? हेपाटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है। और किसका? ओरल पोलियो वैक्सीन है वो लगती है। इसकी जो जीरो डोज रहेगी, डोज याद करके रखना। जीरो डोज पोलियो की कब पिलाई जाती है? तो जीरो डोज पोलियो की वो पिलाई जाती है एट बर्थ पे। याद करके रखना, एट बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट। आगे जो इंजेक्शन रहेंगे वो कब रहेंगे? इंजेक्शन रहेंगे
अब याद करके रखना, एक मैं बात आपको बताता हूं, एक तो 6 वीक, कितना 6 वीक, फिर इसमें +4 करो, +4 करो, +4 करोगे तो कितना आ गया 10 वीक आ गया, कितना आ गया 10 वीक आ गया, फिर इस पे +4 करोगे तो कितना आ जाएगा 14 वीक, 14 वीक। अब कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं, 6 वीक पे कौन सा इंजेक्शन लगता है, 10 वीक पे कौन सा इंजेक्शन लगता है, 14 वीक पे कौन सा इंजेक्शन लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग बताएंगे 6 वीक पे होगा, एक तो पेंटा का इंजेक्शन लगेगा, कौन सा लगेगा, पेंटावेलेंट का इंजेक्शन लगेगा, पेंटा का इंजेक्शन लगेगा, पेंटा का इंजेक्शन, इसकी 3 डोज लगती है, कब लगती है, एक 6 वीक पे लगती है, एक 10 वीक पे लगती है, एक 14 वीक पे लगती है। तो एक पेंटा यहां आएगा पेंटा एक, और एक आएगा पेंटा यहां, ठीक है, समझ में आया। आगे बताऊं, आगे मैं बताता हूं, एक ओरल पोलियो वैक्सीन और प्लस ओरल पोलियो वैक्सीन प्लस ओरल पोलियो वैक्सीन, ये सेम रहेगा तीनों में। दूसरी आगे मैं बात करता हूं आईपीवी, इसमें आईपीवी नहीं आएगा, इसमें आईपीवी नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें आईपीवी। ये इसका जो रूट होता है, इसका रूट होता है ओरली, सबको पता है ओरली होता है। पेंटा का कौन सा रूट होता है, देखो भाई पेंटा का कौन सा होता है, पेंटा का जो रूट होता है वो आईएम रूट होता है, आईएम रूट से हम लोग लगाते हैं इसको, कहां लगाते हैं, आईएम रूट से लगाते हैं, कितना लगाते हैं 0.5 ml लगाते हैं, कितना लगाते हैं 0.5 ml लगाते हैं। ये कहां लगता है आईपीवी, आईपीवी काफी इंपॉर्टेंट है, आईपीवी कहां लगता है, आईपी की जो डोज रहती है वो 0.1 ml रहती है, कितनी रहती है 0.1 ml रहती है। ये कहां लगता है, ये कहां लगता है, ये आईडी लगता है, आईपीवी कहां लगता है, आईपीवी लगता है, आईडी लगता है। तो ये तीनों की कौन से 6 वीक पे कौन सा इंजेक्शन लगता है, 10 वीक पे कौन सा इंजेक्शन लगता है, 14 वीक पे कौन सा इंजेक्शन लगता है। तो मैं बात करूं 6 वीक पे 3 इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, पेंटावेलेंट का इंजेक्शन लगाते हैं, ओरल पोलियो की वैक्सीन हम लोग देते हैं, आईपीवी की वैक्सीन देते हैं। फिर बात हो आगे मैं करता हूं 10 वीक पे, 10 वीक पे 2 होती है, पेंटा प्लस ओपीवी। फिर 14 वीक की मैं बात करता हूं तो आईपीवी हो गया, पेंटा हो गया, ओपीवी हो गया, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। इस पे याद रखने का तरीका 6 वीक से आगे आप +4 कर देना, +4 कर देना। इसके आगे आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आएगा, इसके आगे करवाता हूं मीजल। एग्जाम में पीजीआई में ये क्वेश्चन पूछा गया, मीजल का इंजेक्शन कब लगता है, मीजल का इंजेक्शन कब लगता है। तो ये स्टार्ट हो जाता है 9 मंथ, कब स्टार्ट होता है 9 मंथ पे, कब स्टार्ट होता है 9 मंथ पे ये स्टार्ट होता है, 9 मंथ पे स्टार्ट होता है। तो कौन सा इंजेक्शन लगता है, मीजल लगता है, कौन सा, मीजल्स, कौन सा, मीजल का इंजेक्शन लगाते हैं। मीजल का इंजेक्शन कहां लगाते हैं, मीजल का इंजेक्शन लगाते हैं एसी रूट से, एसी रूट से कहां लगाते हैं, राइट साइड, राइट साइड लगाते हैं, राइट साइड, राइट साइड लगाते हैं। देखो मीजल का इंजेक्शन कहां लगता है, मीजल का इंजेक्शन लगता है राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड याद रखना, राइट, राइट साइड कहां, आर्म में, आर्म की राइट साइड। जो बीसीजी है वो लेफ्ट आर्म पे था, ये है 9 मंथ पे मीजल है, ये राइट आर्म पे लगेगा, ये राइट आर्म पे लगेगा और वो लेफ्ट पे लगेगा, ये याद रखना। यहां कंफ्यूज हो जाते हो, ये साइड जरूर पूछी जाती है, जरूर पूछी जाती है। मीजल का कोई न कोई इंजेक्शन आता है, ये टाइम पूछ लेते हैं कौन सी एज पे लगाते हैं, ये साइड पूछ लेते हैं कौन सी साइड पे लगाते हैं, रूट पूछ लेते हैं एसी रूट से कौन से साइड से लगाते हैं। तो आप बताओगे, डोज पूछ लेते हैं कितनी डोज लगेगी, तो टोटल 2 डोज लगते हैं, टोटल 2 डोज, 2 डोज इसकी टोटल लगती है। एक तो 9 मंथ पे, एक 16 to 24 मंथ, 24 मंथ यहां हम लोग लगाएंगे, यहां हम लोग मीजल लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, मीजल्स,
मीजल लगाएंगे। रूट रहेगा वो सेम रहेगा। डोज रहेगी वो 0.5 ml रहेगी। कितनी रहेगी? 0.5 ml। मैं बताना भूल गया था, नोट कर लेना, 0.5 ml रहेगी। जो रूट रहेगा वो ऐसी रूट रहेगा। ऐसी रूट से कहां लगाएंगे? राइट साइड, राइट आर्म पे लगाएंगे, ये याद रखना। कब लगाएंगे? एक तो 9 मंथ पे लगाएंगे, दूसरी 16 से 24 मंथ के बीच में हम लोग लगा सकते हैं मीजल की 2 डोज। यहीं पे स्टार्ट करते हैं, जब ये मीजल का लगेगा तभी विटामिन ए का लगेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन ए का इंजेक्शन कब लगता है? तो 9 मंथ पे लगता है। दूसरा, इसकी भी 2 डोज लगाते हैं, विटामिन ए भी 2 बार लगाते हैं। तो दूसरी डोज कब रहती है? विटामिन ए यहाँ पे भी आ जाएगा, याद करके रखना, विटामिन ए यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये पहले जो लगाते हैं, पहली डोज रहेगी वहां 1 लाख यूनिट रहेगी। कितनी? 1 लाख यूनिट। 1 लाख यूनिट इसकी ये डोज पूछ लेते हैं। जो सेकंड डोज रहेगी इसमें 2 लाख यूनिट, 2 लाख यूनिट। कितने? 2 लाख यूनिट 2 लाख यूनिट देते हैं। सेकंड डोज में ये देते हैं। जब मीजल लगेगा तब विटामिन ए लगेगा। मीजल 9 मंथ पे लगेगा तो विटामिन ए भी लगेगा। 60 to 40 मंथ के बीच में लगेगा, मीजल लगेगा, तो इसके साथ में विटामिन ए भी लगेगा। अगर मीजल इसमें 9 मंथ पे लगेगा तो ओरल पोलियो की वैक्सीन जरूर देना, 2 ड्रॉप्स, वो जरूर आप ना भूल जाना। ओपीवी 9 मंथ पे बहुत जरूरी है, ओपीवी 2 बूंद जिंदगी की वो जरूर देना। आगे मैं बात करूं, 9 मंथ पे हो गया, 60 to 14 मंथ हो गया। आगे मैं बात करता हूं 5 ईयर। आगे मैं बात करता हूं 5 ईयर। यहां एक तो ये लगता है मीजल का, जो 16 to 40 वीक होते हैं, इसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सबसे ज्यादा इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक तो मीजल का इंजेक्शन हो गया, दूसरा विटामिन ए का इंजेक्शन हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा डीपीटी का इंजेक्शन हो गया। डीपीटी कौन से रूट से लगती है? आईएम रूट से लगती है। कितना लगता है? 0.5 ml लगता है। कितना लगता है? 0.5 ml लगती है। तो और कौन सी लगती है? और लगती है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन लगाते हैं हम लोग, 4 हो गए इसमें, याद रखना। ये आपको पता ही है, 2 ड्रॉप्स। आगे मैं बात करूं 5 ईयर पे। 5 ईयर पे कौन सा लगता है? तो 5 ईयर पे याद करके रखना, 5 ईयर पे डीपीटी लगता है। डीपीटी इंजेक्शन लगता है। डीपीटी आईएम लगता है, 0.5 ml लगता है। फिर और साथ में ओरल पोलियो वैक्सीन, ये 5 साल तक हम देते हैं। ओरल पोलियो है ये लास्ट ईयर। ओरल पोलियो वैक्सीन 5 साल तक के हम बच्चे को हम लोग देते हैं। आगे आता है एक 10 ईयर पे। 10 ईयर पे कौन सा होता है? 10 ईयर पे हम लोग देते हैं टेटनस। पीजीआई में एमसीक्यू पूछा गया था, 9 मंथ से ऊपर हम कौन सी वैक्सीन हम लोग देते हैं? एक्सेप्ट करके पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एक्सेप्ट करके पूछा गया था। अबव 9 मंथ कौन सी वैक्सीन हम लोग देते हैं? तो हमारे को 9 मंथ से हम लोग देते हैं, मीजल देते हैं। कौन सी देते हैं? मीजल देते हैं। और कौन सी देते हैं? ओपीवी देते हैं। और कौन सी देते हैं? डीपीटी देते हैं। और कौन सी देते हैं? डीपीटी देते हैं। ये देखो डीपीटी आ गई, ये ओरल पोलियो वैक्सीन आ गई, मीजल आ गई, और कौन सा आ गया? टेटनस आ गया। कौन सा आ गया? टेटनस आ गया। और कौन सा आ गया? टेटनस आ गया। और कौन सा आ गया? विटामिन ए देते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 वैक्सीन है, ये 9 मंथ के ऊपर से देते हैं हम लोग। जब बच्चा 9 मंथ का हो गया, इससे ऊपर वाले बच्चे को हम लोग ये इंजेक्शन देते हैं। ये पीजीआई में से क्वेश्चन पूछा गया था, पीजीआई का क्वेश्चन है ये। तो इसमें हर एग्जाम में कोई न कोई एमसीक्यू बनता रहता है। तो आप इसको देख सकते हो, दोबारा वीडियो पॉज करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी। आज के लिए मेरा ये इम्यूनाइजेशन है ये पूरा कवर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ में। थैंक यू।